अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं राना ज़ीशान। इस टाइम हम मौजूद हैं प्रीसाइड 19 के अपार्टमेंट में और इस टाइम हम गुज़र रहे हैं बैरिया हॉस्पिटल के पास से। और आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि बैरिया का हॉस्पिटल। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ज्वाइन किया है हारिस भाई को और इनसे पूछते हैं कि प्रीसाइड 19 के जो अपार्टमेंट है उनकी जो करंट वैल्यूज़ है, क्योंकि रेट जो है वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। और अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप एंड यूज़र के तौर पर यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ज़ीशान भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस भाई, आज हम प्रीसाइड 19 का टी टूर देने जा रहे हैं अपने कस्टमर को, तो बताइएगा कि प्रीसाइड 19 के जो अपार्टमेंट है 2 बेड या 3 बेड या 4 बेड अपार्टमेंट है। अगर हम सबसे पहले 2 बेड अपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये जो अपार्टमेंट जो ग्राउंड प्लस 6 की स्टोरेज बनाई गई थी, तो यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। निशान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हॉस्पिटल की बात की थी, जी, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी में डाल दूँ। देखें, ये बैरिया 19 की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसकी स्टार्ट में बैरिया का हॉस्पिटल बेगम अख्तर रुखसाना, अगर कोई बंदा सपोज बैरिया में रह रहा है और 25 किलोमीटर से आधी रात को वहाँ से आ रहा है इस हॉस्पिटल में, तो ये हमारे लिए जो प्रीसाइड 19 में रहते हैं उनके लिए किसी नेमत से मैं समझता हूँ कम नहीं है। बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का सफ़र बनता है 25 किलोमीटर जी हो इस हॉस्पिटल से। तो वहाँ से एमरजेंसी रात को जब आती है तो मैं समझता हूँ कि वो बंदे कैसे आते होंगे वही जानते हैं। यहाँ से हम उठते हैं अपने घर से, अपार्टमेंट से नीचे उतर के हम 2-3 मिनट के बाद जो है वो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। खुदा न खासा आधी रात को या दिन के टाइम, किसी भी टाइम आपको कोई बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है, तो कोई मसले क्रिएट होते रहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। दूसरा सेकंड ये है कि आपको यहाँ पे इजीली आ जा सकते हैं हॉस्पिटल में ना। अगर आपका कोई मरीज़ एडमिट है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल नहीं लगेगा। सही। तो ये चीज़ें भी बड़ी मायने रखती हैं। ये हम जा रहे हैं एवेन्यू के ऊपर और मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड हैं। जी। 2 बेड जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पे टावर्स हैं, 3 बेड और 4 बेड लिमिटेड हैं। 3 बेड आपको टावर 4, 6 और 7 मिलता है और 4 बेड वो जो है वो टावर 8 है। ठीक है, इसमें साइजेस क्या हैं? 2 बेड के 950 हैं और 3 बेड के जो हैं वो 2250 हैं और 4 बेड के 2850 हैं। ये साइजेस हैं इनमें। और रेट आपने बोला कि नीचे आ चुके हैं। निशान भाई, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के रेट बैरिया में इतने नीचे नहीं आए। सही है। और जो बिल्कुल रेट नीचे नहीं आए वो हैं प्रीसाइड 19 के अपार्टमेंट के। सही। उस वक्त जब रेट पीक पे थे तब भी आपको 1 करोड़ का अपार्टमेंट मिल रहा था अराउंड, ऊपर नीचे हो सकता है। अभी भी आज की मार्केट में भी आपको अराउंड 1 करोड़ का अपार्टमेंट मिल रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर निकाल के मैं ऊपर के फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ। सही है। ग्राउंड फ्लोर तो आपको 96, 97 का मिल जाता है। सही है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वेस्ट ओपन है या ये गैलरी फेसिंग है या मस्जिद फेसिंग है, तो वहाँ पे आपको प्राइसेस जो हैं वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये फैसिलिटेशन ऑफिस है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है मेजर जो हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे उमर साहब बैठते हैं, सॉरी मेजर मुर्तज़ा साहब यहाँ के हेड हैं जो यहाँ के फैसिलिटेशन ऑफिस को लीड कर रहे हैं। उनका क्या काम है? जितने भी कैमराज हैं, जितने भी सिक्योरिटी है, जितने भी यहाँ पे जो फ्रंट पे बैठी होती है टावर्स के अंदर सिक्योरिटी, उसको लीड करते हैं। सही है। ठीक है, तो बड़े अच्छे इंसान हैं, नफीस इंसान है, बात सुनने वाले हैं। कोई भी मसला हो आप इनको कॉल कर लें या इनके ऑफिस आ जाएं तो ये आपकी बात सुनते हैं। सही। तो सेकंड इस पे आ जाते हैं, इसकी जो एनवायरनमेंट आपके सामने है। जी हारिस भाई, यानी कि आप तो इतनी देर से इधर रह रहे हैं जी प्रीसाइड 19 में, इसके लाइफस्टाइल के बारे में बताइएगा। आप तो एंजॉय करते हैं प्रीसाइड 19 के अपार्टमेंट को, क्योंकि आप मेरे ख्याल आपको तो काफ़ी अर्सा हो गया है, 2 से 3 साल तो हो चुके हैं जी इधर रहते हुए। तो हमारे व्यूवर्स को भी बताइएगा, आने वाले जो यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, कि इनके लाइफस्टाइल के बारे में। देखें निशान भाई, ये मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। जी। हर अपार्टमेंट का लेआउट सेम है। सही है। पहले तो ये बात समझ लें। सही। सेकंड, आपको अंदर जो मिलेगा कंपाउंड फेस मिलेगा। सही है। आउटर अपार्टमेंट कंपाउंड फेस, ये जो पार्क को फेस कर रहे होंगे, ये गाड़ियाँ लगी हैं, ये कोई अलॉटेड पार्किंग नहीं है। इसमें यह है कि जिसको जहाँ जगह मिल गई वो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके घर जा सकता है। किसी के पास 1 गाड़ी या 2 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ, ये कंपाउंड फेस में यहाँ पे सिक्योरिटी
हर टावर में जो है वो 2 सिक्योरिटी हैं और 4 जो हैं वो जो उसके नीचे काम करते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि गार्बेज उठाने वाले और ये मेंटेनेंस के जो लड़के होते हैं ना 4, वो दिए जाते हैं और वो यहाँ पे काम करते हैं 24/7। उनकी शिफ्टें लगी हुई हैं जो 8-8 घंटे के बाद जो है यहाँ पे आके अपनी शिफ्टों को चेंज करके यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। तो ये बेसिकली कंपाउंड फेस का एरिया है ये वाला। ये गाड़ियाँ आपको लगी देखी को जो है वो नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। अच्छा ज़ीशान भाई, कार्गो लिफ्ट जो है ना वो भी आपके सामने नज़र आ रही होगी और आप देख रहे होंगे कि कार्गो लिफ्ट जो है यहाँ पे आपको गैस सिलेंडर जो आप भरते हैं, पानी वाले आते हैं, वो यहाँ पे आपके अपनी गाड़ी को खड़ा करके इस कार्गो लिफ्ट से ऊपर और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो अपनी देते हैं। सही है चीज़ें। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा यहाँ पे माहौल है। आप आके काउंटर के ऊपर आपको कोई भी मसला, आपके घर पानी नहीं है, गैस नहीं है, आप उनको आके प्लम्बर का कोई इशू है, कोई लकड़ी का काम होने वाला है जी जी, तो जस्ट आपने उनको आके सिक्योरिटी वालों को बताना है, वो आपकी कंप्लेन दर्ज करके देन उस बंदे को बुला के आपका मसला हल कर देते हैं। सही है हर्ष भाई, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर मतलब कार्गो लिफ्ट के पास वो पानी वाले आते हैं या कोई भी आपने चीज़ मंगवानी हो जी जी, तो ये रिसेप्शन से मतलब आप वो इजी आपके अपार्टमेंट पे आ जाते हैं, बेल लेके चीज़ मिल जाती है जी आपको? कोई इशू नहीं होता। या फिर कोई इशू क्रिएट होते हैं कि वो नीचे जो बैठे होते हैं? क्योंकि कुछ कस्टमर कहते हैं कि ये जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। नहीं देखिए ज़ीशान भाई, रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं ना वो असल में हर बंदे की मदद करते हैं। मैं 3 साल मुझे लगा हुआ है। मेरे पास कोई चीज़ है या कोई मेरे पास कोई मैंने ग्रोसरी की हुई है, शॉपर हैं, वेट है, उनका वज़न है, बच्चे साथ हैं, तो वो उनको बोलूँगा वो ट्राली लेके आएंगे, ले जाएंगे। सही है, मसला नहीं है। देखिए ये आपका अपना खलाक होता है। जी जी बिल्कुल, आपका अपना खलाक होता है, आप उनको कैसे मेंटेन करते हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मैं अगेन बता दूं, ये उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो हमारे इस तरह के काम करें। रेजिडेंस का अपना बनता है कि वो खुद अपने हाथ से अपना काम करें। उनका क्या काम है कि उन्होंने बहरिया की सफाई सुथराई करनी है। वो सामने बंदा आपको नज़र आ रहा होगा कि उस पार्क के अंदर घास काट रहा है, ये उनका काम है, यानी कि इसको मेंटेनेंस को यकीनी बनाना। सही है, तो उनका हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो उसकी बहरिया की जिम्मेदारी है। वो बहरिया के काम कर रहा है, बहरिया उसको पे कर रहा है, हम नहीं कर रहे। सही है, वो हमारी अखलाक है, हम पे वो कि हम हमारा उनसे क्या अखलाक है, किस तरीके से वो चीज़ें आप करवाते हैं, वो आप पे हैं। ठीक है, इंसान का अपना अखलाक होता है ना, ऐसी बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं। भाई ये भी बताइएगा कि इनके बारे में आपने जैसे बताया कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है टावर 25 और 26 में जी जी, और उन्हें बहरिया कब तक पोजेसन दे रहा है, उसका क्या स्टेटस है? देखिए ज़ीशान भाई, टावर 25 और 26 का फ्यूचर जो है वो आपके सामने अभी का अच्छा खासा काम हो गया। उसमें लाइटें भी ऑन हो जाती हैं रात के टाइम ना, बिजली का काम है मेरा ख्याल उसमें हो रहा है। सही है। तो अभी पीछे उन्होंने सारा वो एल्युमिनियम का काम किया है, पेंट का काम किया है, तो फिनिशिंग के करीब है। तो इसको मैं बोल नहीं सकता फिगर देके कि इतने दिनों में, ये इतने मंथ में रेडी हो जाएगा, लेकिन काम हो रहा है। आई होप कि ये जल्दी से जो है वो डिलीवर कर दें। अच्छी इन्वेस्टमेंट है और लोगों ने बड़ा अच्छा यहाँ पे चाम जो है ना वो इंशाल्लाह लेंगे। 50-50 लाख का, ये 45-45 लाख रुपए का ये अपार्टमेंट उन्होंने बाई किया हुआ है। तो इस टाइम नॉन विदाउट की जो है वो आपको 90 का मिलता है, मैक्सिमम से मिनिमम 85 से 90 के बिटवीन। सही है, ठीक है, विदाउट की जो है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो गई है उनकी। उन्होंने अच्छे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, अल्लाह ताला उनको मज़ीद दे। तो ये चीज़ें जो है ना हमें समझने की ज़रूरत है। सही। हर्ष भाई, अगर हम रेडी लेना चाह रहे हो, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर या फिर 6th फ्लोर के ऊपर या फिर 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर के ऊपर, तो कुछ कस्टमर होते हैं जो कहते हैं हमें ना ग्राउंड चाहिए और ना 6th फ्लोर चाहिए, तो उनके बारे में भी बताइएगा सर। देखिए ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रहें, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। सही है। मैं ग्राउंड फ्लोर को जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ। तो ऊपर खुदा ना खास्ता देखें ना, खिड़कियाँ लगी हुई हैं, खिड़कियाँ बंद भी नहीं है, बंद खुद करवानी पड़ती हैं। तो जिनके बच्चे बड़े हैं वो तो करते हैं, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें।
अल्लाह माफ़ करे कभी इंसिडेंट सुना तो नहीं है, एक दो सुना भी है, लेकिन वो उनकी अपनी कोताही की वजह से, लापरवाही की वजह से बच्चों की, कि वो ऊपर चढ़ जाते हैं, वालिदैन ध्यान नहीं देते। तो देखिए बैरिया ने तो आपको एक स्ट्रक्चर खड़ा करके दे दिया है, आगे मज़ीद आपने अपनी मर्ज़ी के तहत इसमें जो है वो कमी पेशी करनी है। वो देखिए कार्गो लिफ्ट्स के पास गैस वाली गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये कंप्लेंट जिस घर की है, जिस टावर की है, उसको ये कंप्लेंट डिलीवर करेंगे। सही है। खाली सिलेंडर उठा लेंगे, भरा छोड़ देंगे, बिल जो है वो आपके घर में आपसे ले लेंगे। सही है। ठीक है, ये इस तरह होता है। पानी वाला आ रहा है वो भी इधर ही आ रहा है, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं है किसी को। सही है। अगर इस जगह पे कोई गाड़ी खड़ी करता है तो उसको पेनल्टी है। सही है। क्योंकि ये यहाँ पे गाड़ियाँ आती रहती, पानी वाला आ गया, कोई फर्नीचर लेके आ गया, कोई ये जैसे गैस वाला आया हुआ वो आ गया, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। देखिए साइकिलिंग के लिए अलग से इन्होंने दिया हुआ है खड़ा करने के लिए चीज़ें, और गाड़ियों के लिए ये है, बाहर भी है, पार्किंग बहुत ज़्यादा है। और दूसरा सिक्योरिटी आपको बताऊँ जिशान भाई, सिक्योरिटी में आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि हर टावर्स में सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो हैं, और 4 हेल्पर हैं उनके। सही है। हर टावर में। ठीक है, तो ये 2 टावर आमने सामने ना, तो 8 हेल्पर हो गए और 4 सिक्योरिटी वाले हो गए। सही है। ठीक है, सिक्योरिटी का अपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है। गैर मुतलका बंदा आपकी इजाज़त के बगैर जाके आपकी घर की बेल नहीं दे सकता। सही है। यहाँ पे प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा ये है कि गैर मुतलका बंदा आपके घर के बाहर आके आपके घर की बेल तक नहीं दे सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। अगर कोई मुझे मिलने आया मेरा दोस्त, वो पहले रिसेप्शनिस्ट के पास आएगा, वो मुझे अंदर फ़ोन करेंगे घर मेरे। सही है। मैंने जो नंबर दिया उस पर कॉल करेंगे, सर आपको फलाना बंदा फलाने नाम का मिलने आया। सही है। अगर तो मैं नहीं मिलना चाहता, मैं घर बैठे कह दूँगा कि मैं घर पे नहीं हूँ। सही है। अगर कोई मेरा अजीज दोस्त है, वो काम वाला, तो मैं कहूँगा कि मैं आ रहा हूँ बाहर, मैं उसको मिल लेता हूँ। ये बाहर पार्क बनी हुई है, यहाँ पर बैठ के आप अपना जो है वो कॉफ़ी पिएँ, चाय पिएँ, दोस्तों के साथ बैठ के, बच्चे खेल रहे हैं आपके सामने, पानी लग रहा है, पानी 2 टाइम लगता है, सुबह शाम। सही है। तो ये बहरिया का जो है ना वो प्लस पॉइंट है जी। ये अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ हो, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज़। सही। हर्ष भाई ये भी बताइएगा कि इसके जो मेंटेनेंस के बिल वो क्या आजकल मतलब क्या चार्जेस आ रहे हैं? भाई आपने बहुत अच्छी बात की। और जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल तो वो आप जितना यूज़ करेंगे देखिए, एक एसी के साथ मुझे जो बिल आता है ना गर्मियों में, वो तकरीबन 15 से 18 हज़ार आता है। सही है। तो जो सर्दियां हैं, अभी एसी नहीं चल रहे, तो अभी मुझे पिछले माह बिल आया 8,000 रुपये। सही है। ठीक है, क्योंकि पंखे चलते हैं अभी, पंखे यहाँ पे, क्योंकि कराची है, गर्म एरिया है, पंजाब में तो पंखे भी बंद हो गए, लेकिन रात को यहाँ पे पंखा ऑन करना पड़ता है। तो ऑन करके आपको जो है ना वो रात गुजरती है। दूसरा फ्रिजें हैं, जो है वो मशीनें हैं कपड़े धोने वाली, ऑटो मशीनें, तो ये 8,000 मुझे बिल आया मेंटेनेंस के बगैर। मेंटेनेंस जो है वो 3500 है। सही है। ठीक है, मेंटेनेंस आप इंक्लूड करें वो 10,500 मेरा ख्याल बन गया मेंटेनेंस। और ये पानी का बिल अगर मैं इंक्लूड करूं 2500 वो डाल लें। ठीक है, तकरीबन ये 13,000 के करीब ये अमाउंट बनती है जो सर्दियों में मैं दे रहा हूँ। सेकंड, यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि जो छोटी फैमिली है वो यहाँ पे माहाना अखराजात कैसे कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती है, और उसका पैकेज क्या होना चाहिए। देखिए, मैं ग्रोसरी, 2 बच्चे हैं मेरे, मियाँ बीवी, 4 हम पर्सन हैं। हमारी जो ग्रोसरी 1 महीने की होती है वो 15,000 की होती है। सही है। जिसमें मेरे बच्चों के पैम्पर, सही है, मेरे बच्चों के दूध के डब्बे, हमारे घर का राशन, ईच एंड एवरीथिंग 15,000 रुपये में हम ग्रोसरी करते हैं महीने की। ठीक है, 15,000 रुपया हमारा जो है वो ये चीज़ समझ लें कि ये बिल, ये कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस और पानी का हमने ये रखा हुआ है। 30,000 ये हो गया, और मैं रेंट देता हूँ 30,000, 60,000 हो गया। सही है। ठीक है, और बच्चे की फ़ीस है मेरी 6500, और स्कूल छोड़ने वाली वैन जो है वो 10,000 के करीब अमाउंट बनती है। 10,000 ये हो गया, 70,000 रुपया पर मंथ मेरा ये लग रहा है। अगर मेरे पास गाड़ी है तो गाड़ी का फ्यूल मैं अगर 1 माह के अंदर आपको बताऊं तो मेरा 25 से 30,000 का फ्यूल जो है वो इजीली, ज़्यादा ही लगता होगा लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, 30,000 के करीब। वो तो हम मेरा एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा। अगर मेरे पास बाइक होती तो वही 5-6 हज़ार का बाइक जो है वो 7,000 या 10,000 का लगता हो,
महीने का। सही है। तो ये तो मेरा अपना खर्चा है ना, जो बहरिया का मेरा की खर्चा होगा मेन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी जी। 1 लाख के करीब आपकी अमाउंट होनी चाहिए, तब आप छोटी फैमिली यहाँ पे आके सरवाइव कर सकती है। सही है। 19 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर। सही तो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो 1 लाख के करीब अगर अब कमा के यहाँ पे रहे बहरिया जैसी सोसाइटी में, तो मैं समझता हूँ किसी नेमत से कम नहीं है ये। बिल्कुल। तो जी व्यूअर्स, आज जो हमने डिस्कशन किया है, अगर आप बहरिया टाउन कराची में प्रीसन 19 में अपार्टमेंट लेना चाहते हैं या रेंट के ऊपर लेना चाहते हैं और इसका लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और ये है कि अगर आप यहाँ पर रेंट के ऊपर अपना अपार्टमेंट लेते हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, तो आपको 28,000 में ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट मिलेगा। इससे ऊपर लेना चाहते हैं तो आपको 30,000 से 32,000 में आपको रेंट के ऊपर ऑप्शन मिल सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।